मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से ले सुहाग कुंडा भरने का नियम मिलता है। अखंड सौभाग्य का वरदान, बरसती है माता लक्ष्मी की अपार कृपा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला दान हमें अनंत गुना फल देता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग थोड़ा या ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करते हैं। और मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। यह जो नियम उठाए जाते हैं वह इसलिए उठाए जाते हैं ताकि हम कुछ दान पुण्य कर पाएं। हम अपने हाथ से कुछ चीज छोड़ पाएं, कुछ चीज दूसरों को दे पाएं, ताकि वह चीजें आगे जाकर हमें मिले। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से उठाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नियम कैसे उठाए जाते हैं, इन नियमों को कैसे निभाया जाता है और फिर इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। यानी कि इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और आपको नियमों का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी 2025 से हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथा भी शुरू हो रही है, जिसके रोज एक अध्याय की वीडियो हम अपलोड करेंगे। यह वीडियो आप सुबह 5 बजे से देख सकते हैं। माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनने से ही सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह नियम कितने प्रकार के होते हैं। मकर संक्रांति के दिन उठाए जाने वाले नियम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ संक्रांत के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन ही हमें करने होते हैं। यह नियम सिर्फ एक दिन निभाने होते हैं, उसके बाद ये नियम जीवन में कभी नहीं किए जाते। नंबर 2, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो संक्रांत यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू किए जाते हैं और 1 साल तक हर दिन निभाए जाते हैं और फिर अगली मकर संक्रांति के दिन उनका उद्यापन कर दिया जाता है। नंबर 3, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो महीने में सिर्फ एक बार किए जाते हैं। पूरा साल भर हर महीने की 14 तारीख को यह नियम निभाए जाते हैं और अगले साल की मकर संक्रांति को या 14 तारीख को इन नियमों का उद्यापन कर दिया जाता है, या फिर इस साल की संक्रांत को नियम शुरू करके अगले साल की मकर संक्रांति के दिन इनका उद्यापन किया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन से कुछ कहानियों के नियम लिए जाते हैं, जो कहानियां संक्रांत के दिन से शुरू करते हैं। यानी संक्रांत के दिन कहानी सुनने का संकल्प लिया जाता है, फिर पूरे 1 साल तक यानी कि 365 दिन तक यह कहानी हर रोज सुनी जाती है और अगली संक्रांत जब आती है तो इसका उद्यापन कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन उठाए जाने वाले नियमों के बारे में। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, पर आज इस वीडियो में हम आपको सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नियम आप मकर संक्रांति के दिन से शुरू कर सकते हैं। इन नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। साथ ही नियमों का पालन करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियम कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें,
साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है सुहाग कुंडा भरने का नियम। चलिए इस नियम के बारे में विस्तार में जानते हैं। यह नियम कब लिया जाता है? तो दोस्तों, सुहाग कुंडा भरने का नियम मकर संक्रांति के दिन से यानी कि सकरात यानी मकर संक्रांति के दिन से ही लिया जाता है। आगे जानते हैं कि सुहाग कुंडा भरने का नियम कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद जहां आप पूजा करते हैं वहां उस स्थान पर आएं। नंबर 2, उसके बाद आप कोई भी एक बर्तन लें, जिसमें कोई भी एक कटोरा हो सकता है या गड़बा हो सकता है, या अपनी श्रद्धा अनुसार आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और ये बर्तन किसी भी धातु का हो सकता है। आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, पीतल का बर्तन ले सकते हैं, तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी किसी भी तरह का बर्तन ले। बर्तन का साइज कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है। बस आपको इस तरह का बर्तन लेना है जिसमें आप कोई चीज डाल सकें, जैसे कटोरी, कटोरा, गड़बी या कोई लोटा या कलश। नंबर 3, अगर आपने कलश या लोटा लिया है तो आप सबसे पहले उस लोटे के ऊपर कलावा बांध दें। अगर आपने कटोरी ली है तो कटोरी पर मोली या कलावा बांधने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, अब हमें इस कुंडे को भरना है। सुहाग के सामान से हमें इसे भरना है। आप चाहे तो इसमें पूरा 16 श्रृंगार का सामान डाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो इसमें सुहाग की जरूरी चीजें जरूर डालनी है। सबसे पहले आप इस कलश में मेहंदी डाल दें। आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं या बाजार से बनी बनाई कीप भी ले सकते हैं। नंबर 5, इसके साथ ही आप सिंदूर डाल दीजिएगा। आप लिक्विड सिंदूर भी ले सकते हैं या पाउडर वाला जो सिंदूर आता है वह भी आप ले सकते हैं। साथ में हम इसमें एक बिंदी का पत्ता डाल देंगे और उसके बाद इसमें काजल जरूर डाल दीजिएगा। काजल भी बहुत महत्वपूर्ण सुहाग सामग्री में आता है और साथ ही हम इसमें चूड़ियां डालेंगे। तो 5 चीजें हमें जरूर डालनी है। बाकी आप अपने सामर्थ्य अनुसार कितनी भी चीजें इसमें डाल सकते हैं। नंबर 6, यह 5 चीज हम डाल देंगे। इसे हमने कुंडा भर लिया है। अब इसमें हमने खाने का कुछ ना कुछ जरूर डालना है। आप लड्डू डाल सकते हैं, रेवड़ी, मूंगफली डाल सकते हैं या कोई भी खाने की चीज हमें इसमें डालनी है। जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज अवेलेबल हो वह आप इसमें डाल दीजिएगा, इसके ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद हमें इसमें दक्षिणा रखनी है। हम जब भी कोई नियम लेते हैं दक्षिणा जरूर रखते हैं, ताकि अगर हमसे दान में कोई कमी रह गई है तो दक्षिणा उसे कमी को पूरा कर दे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 रुपए का दक्षिणा रख सकते हैं। नंबर 8, अब आपका सुहाग कुंडा तैयार हो गया है। अब आप इसको मिंसना है। इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार इसके ऊपर से घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ देंगे। अब आपका सुहाग कुंडा दान देने के लिए तैयार हो चुका है। सुहाग कुंडा किसको दान करना चाहिए? तो दोस्तों, सुहाग कुंडा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दान किया जाता है, इसलिए इसे हमेशा सुहागिन स्त्री को ही दान दें। आप अपनी सासू माँ, ननद, जेठानी या किसी भी सुहागन महिला को ये दे सकते हैं। यह नियम कब कब करना है? तो दोस्तों, यह नियम आप सकरात के दिन से करेंगे। इसके बाद हर महीने की 14 तारीख को हमें इसी तरह से सुहाग कुंडा भरना है और एक सुहागिन महिला को दान दे देना है। अगर किसी महीने आप भूल जाते हैं या आप नहीं दे पाते
तो अगले महीने आप 2 महिलाओं को दे दीजिएगा। इस तरह से हर महीने की 14 तारीख को सुहाग कुंडा भरना है और फिर 1 साल होने के बाद जब अगली सकरात आएगी तो इसका उद्यापन करना है। आइए अब जानते हैं कि सुहाग कुंडा भरने के नियम का उद्यापन कैसे करना है। उद्यापन करने के लिए सकरात के दिन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं। फिर एक नई साड़ी लें। आप साड़ी ले सकते हैं या आप सूट भी ले सकते हैं। जिसको भी आप दान देंगे वह जो भी पहनती हो आप वह चीज ले लीजिएगा। ध्यान रखें कि साड़ी या सूट का रंग नीला या काला ना हो, क्योंकि ये सुहाग का नियम है। इसलिए आप कोई भी शुभ कलर का साड़ी या सूट ले लीजिएगा। लाल, पीला, हरा कोई भी रंग ले सकते हैं। उसके बाद जुराबें लें या कोई भी गर्म कपड़ा आप ले सकते हैं। एक रुमाल ले लेंगे। फिर से एक बार कलश को सुहाग की सामग्री से भर लेना है, जैसे आप हर महीने करते आए हैं। इसके साथ ही दक्षिणा जरूर रखनी है। साथ ही एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेना है। देखिए, आप सुहाग के नियम करते हैं तो जोड़े से ही इसमें दान होता है। साथ ही इसके साथ कोई मिठाई रख लें। तो देखिए, ये सारी चीजें तो जरूर लेनी है। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप स्वेटर, जर्सी ले सकते हैं। आप चाहे तो जूते चप्पल भी ले सकते हैं। आप चाहे तो सोने चांदी की चीज भी ले सकते हैं। कोई भी चीज ले सकते हैं। जो जरूरी चीज थी वह मैंने आपको बता दी है। फिर हम अपने हाथ में जल लेकर सारी चीजों को मिन्स देंगे और फिर यह दान किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। इस तरह से सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। दोस्तों, सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है वह बहुत ही शुभ नियम माना जाता है। यह नियम अखंड सुहाग के लिए लिया जाता है। आप भी मकर संक्रांति पर एक बार यह नियम जरूर लीजिएगा। अगर आप किसी और नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना प्यार और साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।